केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय का बयान चर्चा में है। उसे लेकर सियासी घमासान मचा है। मामला अदालत तक पहुंच गया है। पहले सुनते हैं कि अजय राय ने क्या कहा है जिसके ऊपर ये हंगामा मचा है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। तो ये जो कहा है अजय राय ने, इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, बल्कि अजय राय के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अजय राय को समन भेजा है और इस मामले में केस दर्ज हो गया है। तो ये पूरा विवाद क्या है, एक बार फिर आपको ये बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता हैं अजय राय, जिन्होंने स्मृति ईरानी पर यह बयान दिया है। उन्होंने ये कहा, जो आपने अभी सुना है, कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने विरोध जताया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को नोटिस भेजा है। 28 दिसंबर को अजय राय को तलब भी किया गया है एनसीडब्ल्यू द्वारा, लेकिन अजय राय ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि लटके झटके बनारस में आम बोलचाल की भाषा है। स्मृति ईरानी को लेकर अजय राय के बयान पर सोनभद्र जिले की बीजेपी नेता ने भी केस दर्ज कराया है। पुलिस ने अजय राय के खिलाफ धारा 354A, 501 और 509 के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन अजय राय से माफी मांगने की जो बात हो रही है या उसकी मांग जोर पकड़ रही है, उस पर अजय राय ने यह साफ किया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं, टिके हुए हैं। किसी तरह की असंसदीय भाषा का उन्होंने उपयोग नहीं किया है और माफी वो कतई नहीं मांगेंगे। अजय राय के बारे में आपको बता दें कि काफी दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। उनकी मुख्तार अंसारी के साथ पुरानी दुश्मनी है। वो वाराणसी की पिंडरा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये जो पूरा मसला अभी है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव है, उसके पीछे भी जो मुद्दे हैं उनको देखना चाहिए कि जो भी राजनीतिक बयान आज आया है, ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। और हमें आपत्ति इसी बात पर है कि महिलाओं को लेकर तमाम नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, छींटाकशी करते रहे हैं, समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो आपत्तिजनक है। आपको याद दिला दे कुछ जो बड़े बड़े मामले हैं जो काफी चर्चा में रहे, जैसे कि समाजवादी पार्टी से नेता रहे आजम खान ने जया प्रदा पर कई बार बेहद आपत्तिजनक बयान दिए, उन्हें नाचने गाने वाली कहा, उनके ऊपर और भी कई बयान दिए, जिसे दोहराना जरूरी नहीं है, पर आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की याद होगी। और 2018 में संसद में रेणुका चौधरी की जोर की हंसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो तंज कसा था, इशारों में शूर्पणखा जैसी हंसी बताई थी कि रामायण के बाद पहली बार उन्हें इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है, इसे लेकर भी काफी बहस हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, 2012 में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। केजरीवाल राखी सावंत जितना एक्सपोज करने का वादा करते हैं उतना करते नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा। तो इस तरह के बहुत सारे बयान हैं जिन पर नेताओं के बयान आए हैं, उसके ऊपर बहुत हंगामा भी उठा, चर्चा होती है। लेकिन नेता जो हैं वो बाज नहीं आते हैं इस तरह के बयानों से। आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर स्मृति ईरानी ने क्या कहा है। पहले, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे? अगर है तो ये गांधी खानदान के असली चरित्र का सही उजागर करने वाला एक अंश है। और आपको फिर से सुनाते हैं अजय राय ने क्या कहा है, या वो अपने बयान पर कह क्या रहे हैं। अब लटके झटके
में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं, झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं है। हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है। मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ।